Start with a prayer. ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरि ओम, नमस्कार, गुड इवनिंग। Living is continuous and we want it to be eternal, everlasting. And that happiness also we want continuous and everlasting. Quantity of happiness we want infinite, हमको अनंत असीम आनंद चाहिए और हम हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं और ये खुशी का जीवन ही सब जीने योग्य है। और ये जो जीवन है, लिविंग है, उसमें हमने देखा देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स, अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड और अपना स्वयं का भी अवेयरनेस। उसके साथ साथ नॉलेज एस्पेक्ट, जानकारी, इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों। और तीसरा हमने देखा खुशी, सुख भी चाहिए। तो ये सब एस्पेक्ट्स जो हैं उसी को सही में लिविंग कहा जा सकता है। इसके बिना फिर वो तो एक एग्जिस्टेंस जैसा हो गया। असली लिविंग तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अब हमने देखा कि ये जो हमारा लक्ष्य है, उसमें हमें ब्रांड कॉन्शियस भी होना है। तो क्या है ब्रांड? आई से यानी इन्फिनिट, कंटिन्यूअस, एवरलास्टिंग। ऐसा सुख हमको चाहिए और उसे थोड़ा ये हमिंग आ रहा है भैया। तो ऐसा, अभी वॉल्यूम कम हो गया, ऐसा हम, हाँ हेलो, मैं बोलना चाहता हूँ। तो ये इस प्रकार का सुख पाने के लिए सो वी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, हमारी अपनी है। हम चाहें कि कोई और हमारा जीवन जिए
वो संभव नहीं है। कभी हम बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होके किसी और का जीवन जीने का प्रयास करें, वो भी असल में संभव नहीं। प्रयास करते हो या ना करते हो, पर वो संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव अनदर्स लाइफ, वी हैव टू टेक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन ऑर्डर टू लिव हैप्पीली, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू गिव मी दैट। अच्छा, दूसरी बात हमने ये भी देखी कि एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, सहायता संभव है। दूसरे का जीवन जी नहीं सकते, पर एक दूसरे के सहायक तो बन सकते हैं। अच्छा, ये सहायता देना लेना, इसकी बात हमने की कि इन दोनों में भी कई बार कठिनाई होती है, और वो कठिनाई किसकी वजह से होती है? हाँ, क्यों? हमारा अहंकार जो होता है, हमारा ईगो होता है, उसकी वजह से हम जब मांगते हैं तब झुक नहीं पाते, और जब देते हैं तब भी एक जो ऐसे भाव के साथ देते हैं मानो किसी पे हम दया कर रहे हो, एहसान कर रहे हो, इस प्रकार से हम देते हैं। तो देना लेना दोनों में विनम्रता आवश्यक है, ये भी हमने देखा था। और इसमें ये भी हमने समझ के लिए, स्पष्टता के लिए हमने ये भी देखा था कि जब हम मदद मांगते भी हैं तो उसे स्वीकार करने की एक क्षमता हो, पर उसका अधिकार है, यानी वो मुझे मिलना ही चाहिए, दूसरों को वो देना ही चाहिए, ऐसा भी भाव नहीं होना चाहिए। वो भी हमने देखा था कि हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार भी करें, और जब देते हो तब भी हम कोई किसी से बड़े हैं ऐसा मान के नहीं, पर विनम्रतापूर्वक ही उसको हम दे पाएँ। अच्छा, यहाँ तक हमने थोड़ा सा इसकी चर्चाएं की थी। अब थोड़ा और आगे विचार करते हैं। ये आज कुछ ठीक नहीं है। हाँ? हरिओम। हाँ, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि कोई अच्छा काम जब करने जाते हैं ना, तो उसमें रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि। तो जब विघ्न होते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम शायद अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं। ये हमने हैप्पी लिविंग की बात की थोड़ी सी, अब थोड़ा आगे का भी देख लेते हैं। क्या है बाकी? हाँ, क्या है? सिंपल एक्शंस। हाँ, सिंपल एक्शंस फॉर हैप्पी लिविंग। तो थोड़ा सिंपल एक्शंस के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। एक्शंस पहले तो, सिंपल बाद में देखेंगे। एक्शंस, अच्छा, एक्शन से हम परिचित हैं। हाँ, एक्शन। अच्छा, एक्शन क्या एक चॉइस है? हाँ, हमें कुछ भी करना, एक्शन यानी क्या? कुछ करना, कोई काम करना, कर्म। क्या एक्शन एक चॉइस है? ये एक प्रश्न है, विचार करना चाहिए। हाँ, है। हाँ, क्या करना है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक्शन करना है या नहीं करना है, टू डू और नॉट टू डू, इज देयर अ चॉइस? हाँ, विचार करो। टू डू और नॉट टू डू, हम तो ये तो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। टू बी और नॉट टू बी, टू डू और नॉट टू डू, पर क्या ये सही में कोई है ऐसा चॉइस? यदि हम विचार करें, चलो एक मिनट हम उसको पहले तो डिफाइन कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। अच्छा, ये कर्म जो है, कर्म का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज कर्म? हाँ, तो अभी कितने सारे डेफिनेशंस हम किताबों में पढ़ सकते हैं, डिक्शनरीज में पढ़ सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के, पर बहुत सिंपल हमारी भाषा में हमें समझ में आए, ऐसे हमारे गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी बताते हैं, कर्म क्या होता है? जो थका दे वो कर्म। सिंपल। हम कर्म करते हैं, जो कोई भी काम करते हैं तो काम करने पे कुछ समय के बाद थक जाते हैं। स्टैमिना के ऊपर है कुछ चीज, कोई लोग हैं तो थोड़ा लंबा समय के बाद थकते हैं, कोई थोड़ा सा करके थकते हैं। टाइप ऑफ कर्म में भी होता है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो लंबे समय तक मैं थकता नहीं हूँ, जो नहीं अच्छा लगता हो थोड़ा सा करके ही थक जाता हूँ। तो ये थकान, पर थकान तो कॉमन है। हाँ, अब यदि हम इस डेफिनेशन को समझे कि जो थका दे, जो करने से हम थक जाते हैं, उसको हम कर्म कहते हैं, तो अभी
क्या हम कर्म कर रहे हैं? ये कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, हाँ? तो बोले अच्छा, तो हम कुछ भी जवाब देंगे। ट्रिक क्वेश्चन नहीं है। देखिए हम बैठे हैं, हाँ, बैठे बैठे थक जाते हैं, हाँ, बोले कब तक बैठे रहेंगे बैठे बैठे। अच्छा, कभी कभी हमको कोई जैसे कोई बीमारी हो तो डॉक्टर बोलते सोते रहो, लेटे रहो, उठना नहीं है, हाँ, तो कुछ समय के बाद अरे लेटे लेटे थक गए, हाँ। हम मान लो ये 8 बजे, मान लो मेरी घड़ी 7:30 पे रुक गई, चल रही है भाई दबे, हाँ, पर मान लो रुक गई और मैं देखा अरे तो अभी तो आधा घंटा बाकी, अरे अभी तो आधा घंटा बाकी, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, हाँ। धीरे धीरे आप लोग सब, हाँ, अपनी घड़ी चेक करते हो, फिर मुझे भी दिखाते हो, हाँ। फिर इतना डेस्परेशन हो जाता है कि फिर वो घड़ी छोड़ के कैलेंडर दिखाना शुरू हो जाता है, हाँ, अरे अभी तारीख बदलने आ गई, अब तो रुको। हाँ, क्यों? सुनते सुनते थक गए, बोलते बोलते थक गए, खाते खाते थक गए, इवन सोते सोते भी थक गए, हाँ? यानी ये सब कर्म है। अब बताइए कि क्या कर्म का चॉइस है करने ना करने का? हाँ? कि किसी टाइम पे अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। यदि हमसे कोई बोले कि अच्छा अभी आपको आधे घंटे के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो हम क्या पूछेंगे? हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसमें क्या करना होता है? हाँ, मतलब कुछ नहीं करना वो हमको नहीं समझ में आता है, कुछ ना कुछ तो करना है। फिर बोले नहीं नहीं बैठे रहो, हाँ, पर बैठे तो हैं। फिर बोले बैठे बैठे कब तक बैठेंगे, अब थक गए। ठीक है, बैठ के सुनो, सुनना भी कर्म है, देखना भी कर्म है। तो कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। तो देयर डजंट सीम टू बी एनी चॉइस फॉर अस टू डू और नॉट टू डू। डूइंग सीम्स टू बी इनएविटेबल, करते जा रहे हैं हम। हाँ, सोच समझ के कर रहे हैं कि नहीं, हम जो चाहते हैं वही कर रहे हैं या उससे विपरीत कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ये प्रश्न अलग है। पर करते तो हैं कुछ ना कुछ, वो तो चल ही रहा है कंटिन्यूअसली, कुछ ना कुछ वी आर कंटिन्यूअसली एक्टिंग। अब कर्म तो करना ही है, और भगवत गीता का शब्द है ये मेरा खुद का कोई थियोरी नहीं है। हाँ, भगवत गीता में ये बात कही है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। और मैं ये कोटेशन इसीलिए दे रहा हूँ, इसीलिए नहीं कि आप लोग समझोगे, पर इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये मत सोचो कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ। अच्छा कोटेशन दिया है मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, सही होगा, ये गलत नहीं बोल रहे होगे। इसीलिए आई जस्ट टू प्रमाणित करने के लिए कि आई एम नॉट जस्ट मेकिंग अप थिंग्स। हाँ, तो भगवत गीता में तो स्पेसिफिकली कहा है कि एक क्षण के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हाँ, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब करना पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कर्म तो करना ही पड़ेगा, पर क्या सभी को कर्म करना अच्छा लगता है? डज एवरीवन लाइक डूइंग? व्हाट इज आवर एम? हमारे लौकिक दृष्टि से हम जब कहते हैं कि तरक्की, प्रमोशन का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन इन द मोस्ट जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? काम कम करना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, करेक्ट? प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन मतलब आपको जो काम करना है वो कम होता जाएगा और जो पैसा मिलेगा वो बढ़ता जाएगा। पर ये असलियत नहीं है, ये मान्यता है, मैं बोल रहा हूँ। पर मान्यता यही है। फिर कहते हैं अरे बाबा, जो हाथ पैर चल रहा है उससे ज़्यादा जो दिमाग चला रहा है उसका ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। हाँ, वो काम ज़्यादा कर रहा है तो इसीलिए उसको हम रिकग्नाइज करते हैं, इसीलिए उसको ज़्यादा कॉम्पनसेशन भी मिलता है। पर कहने का अर्थ ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार हम कम से कम करना चाहते हैं। ये ऑटोमेशन है, मैकेनाइजेशन है, ये सब क्यों कर रहे हैं हम? हाँ, कि कम से कम करना पड़े। पहले के ज़माने में पंखे कैसे होते थे? हाँ, फिर धीरे धीरे वो घर वाले पंखे भी ऐसे होते थे, किसी को खींचना पड़ता था, वो कपड़ा लटका रहता था, उसको खींचते थे तब हवा आती थी। उसके बाद हमने एक उसमें मोटर लगा दिया तो अपने आप घूमने लगा।
तो क्यों? क्योंकि मुझे नहीं करना पड़े वो। कपड़े खुद धोते थे, अभी उसमें डाल दिया मशीन में, वो धो देता है। यानी मुझे ना करना पड़े। अब व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? अच्छा, हम एट द एंड ऑफ द डे हम क्या चाहते हैं? एंड ऑफ द डे जब हम सोने जाते हैं तो सारा काम हो गया। अब जब सारा काम हो गया मतलब क्या? उसकी खुशी क्यों होती है? सारा काम हो गया। हमारे पास मान लीजिए एक चेकलिस्ट है, टू डू लिस्ट है, और जब वो पूरा खत्म हो जाता है तो उसकी खुशी मिलती है। वी ऑल फील हैप्पी व्हेन आवर टू डू लिस्ट इज ऑल डन। तो वो खुशी किस प्रकार की खुशी होती है? कैसी खुशी होती है? हम विचार करें तो एक्चुअली एट दैट टाइम द हैप्पीनेस इज आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। मेरा सब काम हो गया, मतलब अब करने को कुछ रहा नहीं, राइट? सो वी वांट टू रीच अ स्टेट जहां कुछ नहीं करना है, पर ऐसा कोई अभी आज ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है कि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किए बिना रहना आज संभव नहीं है। आर वी फाइंडिंग दिस? परस्पर विरुद्ध कुछ एक सिचुएशन हमारे जीवन में है। एक तरफ हम चाहते हैं हम कुछ ना करें, और कुछ करने की जब जरूरत नहीं होती है तब खुशी होती है, हैप्पी लिविंग होता है। उस समय पे नाउ नथिंग टू डू, हो गया, सब काम हो गया, टू डू लिस्ट डन, हो गया, तो खुशी होती है, हैप्पी लिविंग होता है। बट ऐसा कोई सिचुएशन आता ही नहीं है, बिकॉज जैसे ही आज का टू डू लिस्ट खत्म किया, दूसरे दिन का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, यहाँ मिलना है। कितने लोग यहाँ हैं, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, केवल हमारे विचार के लिए है, कि जो ब्रश करते हुए ब्रश करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? ब्रश करते समय ब्रश करने वाले लोग कितने हैं? ब्रश करते हुए आगे के दिन का प्लानिंग करने वाले लोग, ब्रश करते हुए किससे मिलके क्या बोलना है, कहाँ पहले जाना है, बाद में क्या करना है, ब्रश करते हुए पिछले दिन क्या क्या गलतियाँ की और जो नहीं दोहरानी है, ये सब करने वाले लोग बहुत होते हैं। ब्रश करते हुए ब्रश करने वाले लोग कितने हैं? इसी प्रकार जो भी काम है जो हम आराम से कर सकते हैं, जिसकी आदत पड़ चुकी है, हमें रोज करने की आदत पड़ चुकी है, ऐसे काम करते हुए मन भी उसी काम में हो, ऐसे कितने लोग हैं? या हम हो तो भी कभी कभी होता है, रोज होता है? वो तो आदत पड़ी है, भैया ये फोन वोन मत चलाओ ना अभी प्लीज, बस 8 बजे तक, उसके बाद आपको जो करना है कर सकते हो आप। तो जो हम काम कर रहे हैं वहां पर हमें प्लानिंग, टू डू लिस्ट, यही सब चल रहा होता है। तो आर वी रियली अवेलेबल? आर वी रियली डूइंग व्हाट वी आर डूइंग? ये प्रश्न है। और जब हम देखते हैं कि ये टू डू लिस्ट खत्म होने ही नहीं वाला, तो हम खुश कब होंगे? इट सीम्स टू बी वेरी इम्पॉसिबल सिचुएशन। अगर एक्शन है, अब ये करना है, करना है, करना है, करना है, आप टाल भी दो कि नहीं आज नहीं, कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, फिर भी वो अंदर थोड़ा बहुत तो अंदर दीमक की तरह हमको खाता रहेगा, बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। जितना भी आप उसको धकेलो, फाइनली एक दिन उसको करना पड़ता है। क्या करें? तो एक तरफ कर्म करना ही है, उसमें से छुटकारा दिख नहीं रहा है। दूसरी तरफ जब सब समाप्त तो हो जाए तभी लगता है कि हम खुश हो पाएंगे, आराम से जी पाएंगे। हाँ, तो अब कैसे इन दोनों को मिलाएं? हाउ टू मेक दिस पॉसिबल? ओनली देन सिंपल एक्शन से हैप्पी लिविंग तभी होगा। ये जोड़ नहीं पाए तो इट इज लाइक अ थियोरी ओनली, एंड इट इज एन इम्पॉसिबल थियोरी विच कैन नेवर हैपन। तो इसीलिए अब थोड़ा सा विचार करना है। तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स ओनली एंड आवर कल्चरल हेरिटेज, जिसमें हमको ये सब गाइडेंस मिला है। हम जो भी कर्म करते हैं उसके थोड़ा एनालिसिस, आर वी अवेक,
आर वी वेरी टायर्ड? थोड़ा विचार कर सकते हैं, हाँ, तो विल लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग, ओके। जो भी हम एक्शंस करते हैं उसके प्रकार हो सकते हैं। प्राइमरीली वी कैन कैटेगराइज देम एज 3, प्राइमरी 3 प्रकार। और 3 में भी हम चलो उसको 3 को भी छोड़ के हम 2 ही प्रकार, टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर अस, 2 ही प्रकार है ऑफ एक्शंस। वन टाइप ऑफ एक्शन इज जो हमारी ड्यूटीज है, कर्तव्य कर्म कहते हैं उसको। वी नो व्हाट इज ड्यूटीज, राइट? कर्तव्य कर्म, वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट लिटिल बिट, थोड़ा सा हमने कल बात की उसके बारे में, हाँ। तो कर्तव्य जो करना चाहिए, हाँ? और दूसरा है डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शंस, जिसको कहते हैं काम्य कर्म। मेरी इच्छा है और वो इच्छा पूर्ति के लिए मैं कुछ करता हूं, तो क्या है? कर्तव्य कर्म और काम्य कर्म। वी विल फॉर द ईज ऑफ कम्युनिकेशन वी विल यूज संस्कृत वर्ड्स। कोई आपत्ति है किसी को? एक और बात ऑफ टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है, बता दूं? ऑफ टॉपिक है तो हम क्यों आपको बताने दें, पर फिर बताना चाहता हूं मैं, क्या करूं, कर बता देता हूं। तो पूछ क्यों रहे हो? अगर मन की करनी है तो बोले, पूछे भी ना करे तो अच्छा नहीं लगता है, तो हाँ बोल दो। ठीक है। तो बात ऐसी है कि अभी बहुत जल्द हमारा सेंसस होने वाला है ना, जनगणना। पीपल आर गोइंग टू कम टू आवर होम्स एंड आर गोइंग टू आस्क अस वेरियस क्वेश्चंस अबाउट अस, हाँ। उसमें एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग, हाँ, जब लैंग्वेजेस की बात करें ना, तो नॉन लैंग्वेजेस में संस्कृत जरूर बोलना, ठीक है? बोले हम झूठ कैसे बोलें? हाँ, झूठ नहीं है। अब हरिओम बोलो, अब बोले संस्कृत में, बिकॉज दिस इज संस्कृत, आप बोल रहे हैं। So now you have spoken in Sanskrit. You are greeting me in Sanskrit. तो आप जानते हो, हम छोटे मोटे मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र, ऐसे छोटे मोटे मंत्र भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो वो संस्कृत ही तो है, तो हम झूठ नहीं लिख रहे। पर ये भाषा को थोड़ा सा महत्व मिले हमारे देश में, आने वाली पीढ़ियाँ भी थोड़ी सी उस पर एक्सपोजर मिले उनको, इसके लिए बहुत आवश्यक है। इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ सबको पढ़नी चाहिए, हमारी भाषा है, हम नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा? ओके, सो दिस वॉज जस्ट ब्रांचिंग आउट, नाउ कमिंग बैक, ठीक है? तो हम संस्कृत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। क्या है? 2 प्रकार के कर्म, कर्तव्य कर्म और काम्य कर्म। काम्य मतलब कामना पूर्ति के लिए, तो डिजायर प्रॉम्प्टेड। तो काम्य कर्म और कर्तव्य कर्म 2 प्रकार के कर्म है, ओके? अच्छा, अब इसके अंदर देयर कैन बी वेरियस अदर कैटेगरीज। कर्तव्य कर्म में डेली जो करना है वो एक प्रकार का कर्तव्य कर्म है, फिर ओकेजनली जो करना है वो दूसरे प्रकार का कर्तव्य कर्म है। तो ये सब कैटेगरीज में हम नहीं जाते, मेनली ये 2 ही हैं। ये काम्य कर्म यानी डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शन, जब वो डिजायर बहुत ज्यादा हो जाता है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि मैं मर्यादाओं का उल्लंघन भी करूं, तो समटाइम्स आई एंड अप डूइंग प्रोहिबिटेड एक्शन ऑल्सो। इसको कहते हैं निषिद्ध कर्म, निषेध। हाँ, तो वो भी काम्य कर्म के अंडर ही आता है, क्योंकि हम करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये नहीं देखते कि वो सही है या गलत है, तो लोगों को दुख पहुंचा के भी मैं अपनी इच्छा पूर्ति करूं, ये सब निषिद्ध कर्म होता है। तो दैट इज अनदर, दैट्स अ कैटेगरी अंडर काम्य कर्म। तो अभी प्राइमरीली हमको यदि समझने के लिए ये 2 कर्तव्य कर्म और काम्य कर्म। अब हम यदि विचार करें, हैप्पी लिविंग की बात चल रही है हमारी, और एक्शन को हम एनालाइज कर रहे हैं, ओके? तो एक्शन में 2 प्रकार के एक्शन हो सकते हैं, कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म, ओके? अब पहले काम्य कर्म को लेते हैं। काम्य कर्म विथ रिस्पेक्ट टू हैप्पीनेस, ओके? काम्य क्या है? मेरे मन में इच्छा उठी, और इच्छा उठी तो मैं उसके लिए जो भी वो इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करने जाता हूँ, और वो कर्म करके मेरी इच्छा पूरी होती है, ओके? लेट अस टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। हाँ, मुझे चाय पीनी है, इच्छा हुई, हाँ, तो मैंने उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जानना पड़ेगा कि चाय कैसे मिलेगी, या तो मैं खुद बनाऊँ घर में हो तो, हाँ,
उसमें क्या क्या लगता है मुझे पता होना चाहिए, कैसे बनानी है पता होना चाहिए, और मैं खुद बना सकता हूँ। या तो मुझे कहाँ से मिल सकती है चाय वो पता कर सकता हूँ, कि कहीं किसी जगह से मैं खरीद सकता हूँ, कहीं मंगवा सकता हूँ, या किसी को बोल सकता हूँ कि बना के पिलाए। आई शुड नो वेयर आई कैन गेट एंड आई शुड गेट। एक्शन इन्वॉल्व है, यस पहले नॉलेज है, पर नॉलेज के साथ साथ एक्शन इज नेसेसरी। सिर्फ एक कप चाय के लिए मुझे चाहिए, ओके अच्छा मुझे एक कप चाय चाहिए। अभी यदि मैं पूछूं कि एक कप चाय सिंपल लुकिंग डिजायर, इज इट अ सिंपल डिजायर और कॉम्प्लिकेटेड? सिंपल लग रहा है हमको, है ना? अच्छा अभी आपको चाय कितनी कड़क चाहिए, कितनी मीठी चाहिए, कितनी गरम चाहिए, हाँ उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व, है ना? ये ऐसे सीम्स टू बी अ सिंपल डिजायर, पर ये डिजायर में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमको इतनी चीनी चाहिए, इतनी पत्ती चाहिए, इतना दूध चाहिए, इतना गरम चाहिए, वो इसका छोटे कप में चाहिए, बड़े कप में चाहिए, मग में चाहिए, जार में चाहिए, व्हाट इज इट? तो ये सब एंड ऑल दीज फैक्टर्स जब फुलफिल हो जाए, मान लीजिए कि हमको जितनी मीठी चाहिए, जितनी फीकी चाहिए, जितनी कड़क चाहिए, जो भी ऑल फैक्टर्स, गरम, क्वांटिटी, एवरीथिंग, एंड अच्छे से उसको अच्छी क्रॉकरी में आपको प्रेजेंट भी किया है और बड़े प्यार से आपको दिया है, एवरीथिंग दैट यू हैड इन माइंड इज फुलफिल्ड, लेट अस से, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, राइट? अच्छा अब खुशी कितनी मिलेगी? मिलेगी, चलो मिलेगी, कितनी मिलेगी? हाँ एक कप भर के। हमको कितना चाहिए? हमने कल ही बता दिया कितना चाहिए, हाँ अनलिमिटेड, और एक कप भर के हमको मिल रही है। अच्छा एक कप भर के भी मिलेगी क्या? हम पी रहे हैं, अचानक किसी ने आके कुछ समाचार सुनाया कि आप जो एग्ज़ाम लिख के आए ना उसका रिजल्ट आ गया है, आपका नंबर नहीं लगा। अब वो आधे कप तक चाय, वो सुख उसका उसके बाद चला गया। अगर उसमें मिलना चाहिए तो फिर और पी लो ना, एक घुट पी लो तो उसका दुख भूल जाओगे आप, वो भी गया। अच्छा मान लीजिए नहीं ऐसा कोई पूरा समाचार नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, पर आप पीते जा रहे हो और लास्ट में कभी कभी वो छानने के बाद भी थोड़ी पत्ती रह जाती है, वो मुंह में आ गया। अब क्या हुआ? आपकी एक कप भर के चाय की खुशी का क्या हुआ? वो एक छोटे थोड़े से पत्ती ने उसको निगल लिया, वो सारी खुशी धुल गई, एक साथ खत्म हो गई, राइट? मतलब आप ये व्हाट इज दिस टाइप ऑफ कर्म? काम्य कर्म। आप जितनी भी कोशिश करो, जितना भी उसको परफेक्ट बनाने का प्रयास करो, एट द एंड ऑफ द डे इवन इफ यू गेट हैप्पीनेस विच इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट, बट वो मिलेगी तो भी लिमिटेड मिलेगी और उसको खत्म होते समय नहीं लगता है। और कितनी चाय पीते जाओगे आप? कब तक पीते जाओगे? और अगर पीते ही गए मान लीजिए, तो क्या वो खुशी बढ़ती जाएगी? हाँ इकोनॉमिक्स में है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होता जाता है। एक थोड़ा सा इंक्रीज होता है, 2-4 कप तक शायद होगा, उसके बाद फिर वो सज़ा बनने लगती है, बस अब नहीं, अब और नहीं, नहीं एक और पी लो, एक और पी लो, नहीं बस अब नहीं। वो मिठाई हो, कुछ भी, जो भी हमको पसंद हो, ऐसी चीज़ भी हो, तो भी वो एक के बाद खत्म। मतलब इसमें जितना हम अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करें या जितने परफेक्शन को हम एम करके उसको अचीव करें, तो भी देयर इज़ अ लिमिटेशन टू आवर। तो वो जो हमको चाहिए वो आइस ब्रांड नहीं मिलेगा हमको, वी हैव टू रिमेंबर। वो ना इन्फिनिट मिलेगा, ना कंटिन्यूअस मिलेगा, और ना ही एवर लास्टिंग मिलेगा। तो देयर इज अ प्रॉब्लम हियर ऑल्सो। तो ये जो काम्य कर्म की वजह से ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा दूसरा, मान लीजिए कि हमको चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती चाहिए, ठीक है, और वो पत्ती हमको, ब्रांड कॉन्शियस तो हैं हम, तो हमको एक पर्टिकुलर ब्रांड की पत्ती चाहिए, ठीक है। तो हम गए, आजकल मॉल में
होता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। अब ऑनलाइन में हो या मॉल में हो, वो आता है ना ओनली वन इन स्टॉक, ओनली वन लास्ट पीस रिमेनिंग। अभी कहे अब मैं जब देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि 2 और नज़रें भी उसको देख रही हैं, 3 लोग देख रहे हैं उसको, वो चीज़ को। अभी मैं जाके उठाता हूँ, वो 2 लोग भी बढ़ रहे हैं, अब 3 लोग उस एक चीज़ पे टूट पड़े। हाँ, ऑलरेडी हैप्पीनेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। ओके, मान लीजिए मैं तेज था, मैंने उठा लिया उसको, बाकी 2 दुखी हुए, उनकी कहानी छोड़ो। वो मैं होता तो मैं वहीं से मेरा दुख शुरू हो जाता। ठीक है, मैंने उसको ले लिया। अब ले लिया तो क्या अपने ट्रॉली में रख के आराम से मैं घूम सकता हूँ बिंदास? ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी 2 तो कम से कम पता है मुझे जिसकी नज़र है उस पर। तो क्या मैं एम आई एट ईज? नो, गॉन। ठीक है, मैं लेके आया, इतना खुश होके लेके आया, लेके आके अगेन कहानी तो वही रिपीट होने वाली है जो पहले बताई। हाँ। अब जो चीज जिसकी हम कामना करते हैं वो लिमिटेड है, पर जितने लोगों की कामना है वो ज़्यादा है, तो यानी ऑटोमेटिकली खुशी मिलने की मात्रा उसमें भी लिमिट हो जाती है, सक्सेस की मात्रा कम हो जाती है, और जो मिल भी जाए तो उसमें भी इट इज ओनली शॉर्ट लिव्ड। सो इन एनी केस ये काम्य कर्म डजंट सीम टू बी लीडिंग अस टुवर्ड्स दिस थिंग। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ काम्य कर्म, क्या एक इच्छा पूरी हो गया, आपने अच्छी चाय पी ली, क्या उसके बाद चलो चाय की इच्छा तो पूरी हो गई, पर क्या इच्छाएं पूरी हो गई? हमारे गुरुजी बड़ा बढ़िया दृष्टांत देते हैं। आपने टिश्यू बॉक्स देखा है? हाँ, वो टिश्यू बॉक्स में एक टिश्यू हम निकालते हैं ना, तो उसके पीछे दूसरा टक आ जाता है, फिर उसको भी निकालो फिर से आ जाता है, एक और निकालो आ जाता है। हमारी इच्छाएं भी ऐसी होती हैं, एक इच्छा पूरी की, टक दूसरी आ गई उसकी जगह पे ऑलरेडी। ये हम खाना खाते हैं ना, उसमें भी ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज़ हम करते हैं। टिश्यू बॉक्स जैसे ही हम खाना भी खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, एक निवाला लिया, मुंह में रखा और मुंह में चबा रहे हैं, उसका टेस्ट मुंह में लिया जा रहा है। हाँ, पर हाथ कहाँ है? अगला निवाला उसको इकट्ठा कर रही। अच्छा, मुंह में चबाना और उसका स्वाद लेना चल रहा है, साइमल्टेनियसली हाथ नेक्स्ट निवाले का प्रबंध कर चुका है, पर आंखें उसके बाद के निवाले का विचार। और नेक्स्ट ये हाथ में तो आ गया, अब अगला क्या होगा? तो वी आर ऑलरेडी 2 स्टेप्स अहेड। कितने प्रगतिशील, सो प्रोग्रेसिव वी आर। हा, वेरी गुड। हाँ, विच मीन्स अभी जो चल रहा है, जिसका मजा लेना है, उसके बारे में तो कोई पता ही नहीं चल रहा है। उसके 2 कदम आगे हम बैठे हुए हैं और मन तो उससे भी आगे चल रहा है। आंखें आगे चल गई, मन तो उससे भी आगे चल रहा है। कि वो वहाँ पर जो मिठाई पड़ी है वो कब देंगे पता नहीं, और बिना दिए लेंगे तो वो भी ठीक नहीं लग रहा है। तो अभी ये अंदर कुछ चल रहा है, यहाँ हाथ में कुछ है, आंखें कुछ देख रही हैं, और मन वो उसके बाहर का कुछ फील्ड के बाहर, बाउंड्री के बाहर का विचार कर रहा है। वो मतलब व्हाट इज हैपनिंग? तो ये कांस्टेंट, सो देयर इज नो एंड टू इट। तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने अच्छे से खाया, ऐसा कुछ है ही नहीं। इट इज constantly next desire, next desire, next desire, next desire. There is no end to desire. And when we understand this aspect, kamya karma se, with these many examples and these other factors, हम इतना समझ सकते हैं काम्य कर्म से that happy living की ओर जाने जैसा लग नहीं रहा है। It doesn't seem to be. और एग्जामिन करना है तो हम अपने जीवन में देख देख के और दृष्टांत लेके एग्जामिन कर सकते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग?
कर्तव्य कर्म. ओके, बिकॉज नो कर्म इज नॉट एन ऑप्शन. इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा. काम्य कर्म हमने एनालाइज किया, लेट अस एनालाइज कर्तव्य कर्म. कर्तव्य कर्म यानी क्या? जो करना चाहिए. द वर्ड इटसेल्फ मीन्स दैट विच इज सपोज टू बी डन. उसी को टू डू लिस्ट कहते हैं. ओके, अब टू डू लिस्ट हमने पहले ही विचार किया. टू डू लिस्ट जब खत्म होता है तब खुशी मिलती है. मिलती है, पर वो टू डू लिस्ट चलता रहता है आगे. राइट, दैट इज द इशू. बट खुशी तो मिलती है टू डू लिस्ट खत्म होता है. अगर कर्तव्य कर्म नहीं किया तो प्रेशर बढ़ता जाता है. अरे ये नहीं किया, पहले से इतना पेंडिंग है और आज का और भी आया, अब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो देर इज कॉन्स्टेंट प्रेशर डेवलप. तो करते जाना है, करते जाना है, रोज का रोज जितना हो सके करते जाओ, करते जाओ. डोंट हैव एनी बैकलॉग्स. करते जाओ, क्लियर करते जाओ. और क्लियर करते करते वी फील हैप्पी ऑल्सो, बट इट कंटिन्यूज. नाउ इस कर्तव्य कर्म में कैन वी डू दिस कर्तव्य कर्म in a way which will enable us to remain happy. मिलता तो है, अब काम्य कर्म भी मिलता है, कर्तव्य कर्म भी मिलता है. तो लेट अस एक्सप्लोर कि मिलता है उसको क्या हम सस्टेन कर सकते हैं लंबा. अब काम्य कर्म में लिमिटेशन क्या है? जिस चीज की कामना है वो स्वयं लिमिटेड है, तो इसीलिए उसको एक्सटेंड करना यानी उसको रिपीट करना. और रिपीट करने में अगेन देयर इज अ लिमिटेशन दैट थोड़े समय के बाद उसकी वैल्यू ही हमारे मन में कम हो जाती है. तो दैट डजंट वर्क. ओके, लेट अस ट्राई एंड एग्जामिन कर्तव्य कर्म. व्हाट कैन वी डू सो दैट उसका जो जॉय है खत्म करने का वो थोड़ा लंबा टिका रहे. लेट अस, व्हाई डू वी परफॉर्म कर्तव्य कर्म? हम कर्तव्य कर्म क्यों करते हैं? For what? Why do we perform our duties? Now there may be one thought ke if I do my duties then I will get my rights. तो मतलब क्या ये कर्तव्य कर्म है? ये भी एक तरह से काम्य कर्म ही बना दिया हमने कि I do this so that I get something. मतलब I want to fulfill a desire. तो वो भी कर्तव्य नहीं है. तो कर्तव्य ठीक है, मैं ये कर्तव्य करूंगा तो कोई खुश होगा, यानी मेरे माता पिता खुश होंगे, या भगवान खुश होंगे, मेरे गुरु खुश होंगे, मेरे देशवासी खुश होंगे, व्हाटएवर. तो अगेन किसी को खुश करने के लिए किया हुआ तो वो भी एक तरह से कर्तव्य कर्म भले हो, पर वो काम्य के रूप में ही हम कर रहे हैं. राइट. अच्छा, मुझे ये करने से कुछ मिलेगा, ये भी नहीं, ये करने से किसी और को कुछ अलग मिलेगा और वो मुझसे खुश होंगे. ये सब चीजें वी कैन नॉट कॉल देम प्योरली एज कर्तव्य कर्म. सो देन व्हाट डज कर्तव्य कर्म मीन? कर्तव्य मीन्स टू बी डन. ये करना चाहिए इसीलिए कर रहे हैं. देयर इज नो अदर रीजन. अच्छा, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं. कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूं? ठीक है, बिना किए रहो, और किए बिना जब रहेंगे थोड़ी समय के बाद अरे नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया. तो कर्तव्य कर्म वो होता है जिसको करने से कुछ विशेष नहीं मिलता, पर नहीं करने से हमारा प्रेशर बढ़ता है. दैट इज कॉल्ड कर्तव्य कर्म. तो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में ड्यूटी बना देते हैं, उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, और फिर वो ड्यूटी में वो वजन नहीं होता है, वो चीज समझ में नहीं आती. कर्तव्य शब्द ही बना है कि दैट विच इज सपोज टू बी डन. व्हाई? बिकॉज इट इज सपोज टू बी डन. अच्छा, कोई स्टूडेंट होता है स्कूल में, उसको स्कूल में से होमवर्क मिलता है. क्या वो होमवर्क करके जाने से क्या उसको कोई अवार्ड मिलेगा? विल ही बी रिवॉर्डेड फॉर डूइंग होमवर्क? कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है? नहीं. पर क्या वो नहीं करे तो उसको पनिशमेंट मिलेगा? मिलेगा. इसको कहते हैं कर्तव्य कर्म. तो वाई शुड यू डू? बिकॉज यू आर सपोज टू डू इट. बस, देयर इज नो अदर रीजन. अच्छा,
जब हम करते हैं, नहीं करने पे प्रेशर बढ़ता है तो करने से प्रेशर घटना चाहिए। एंड वी सी दैट ऑल्सो कि चलो इतना काम हो गया तो प्रेशर घटता है हमारा, मतलब हमारा मन थोड़ा ज़्यादा शांत, थोड़ा ज़्यादा खुश नज़र आता है। वी हैव एक्सपीरियंस दिस। बट वाई वी आर डूइंग इट? डू वी डू इट एज अ कर्तव्य और डू वी डू इट एज अ काम्य कर्म? दैट विल ऑल्सो डिसाइड। मैं ड्यूटीज़ तो करता हूँ पर मुझे कभी सुख मिलता ही नहीं है, वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। क्यों बढ़ते जाते हैं? क्योंकि मैं ड्यूटीज़ को भी एक काम्य कर्म के रूप में कर रहा हूँ। तो विच मीन्स a very important aspect of karma comes action, and that is मेरा attitude behind the action is more important than the action itself. Attitude बोलो, intention बोलो, वो मेरे कर्म के पीछे की भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, कर्म से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। एंड ये कोई 5000 साल पहले हमने भगवत गीता में हमने ये सुना है, ये बात नहीं है। आज की दुनिया में भी ये हम मानते हैं। जुडिशरी में हम कोर्ट में जाते हैं, कोई केस चलता है, किसी का क्राइम, तो हमें क्राइम प्रूव करना होता है, एविडेंस लाना होता है, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो होती है, जिसके बिना उसको हम केस ही नहीं कंसिडर करते, और उसको कहते हैं मोटिव। लॉ की भाषा में उसे कहते हैं, अगर क्राइम प्रूव करना है आपको, कोई भी क्राइम हो, मोटिव था, यदि था तो आगे इन्वेस्टिगेशन करो। अगर मोटिव ही नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे? मोटिव है, हाँ, तो मोटिव को प्रूव करना भी उतना ही जरूरी है जितना आप क्राइम को प्रूव करो। नहीं तो देयर वाज नो मोटिव, देयर वाज नो इंटेंट, तो देन व्हाट विल हैपन? तो बोले हाँ, इसको हम माफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिव ही नहीं था। तो इवन इन टुडेज, आज भी हम जब अपने व्यवहार में भी रहते हैं तो डोंट वी गिव इंपॉर्टेंस टू द इंटेंशंस? इसीलिए हम क्या कहते हैं? आई डिडंट मीन दिस। हमारा हाथ किसी को लग जाता है, वो बोले अरे तुमने मुझे थप्पड़ मारा, आई डिडंट मीन टू हिट यू, अदरवाइज इट वुड हैव बीन हार्डर। आई डिडंट मीन टू, प्लीज आप बुरा मत मानना। या कुछ बोल देते हैं, आई डिडंट मीन टू से दिस। तो मतलब क्या? इंटेंट इज गिवन इंपॉर्टेंस। जैसे कोई बच्चा होता है, ये अकबर बीरबल की कहानी कई बार हमने सुनी होगी। वो अकबर ने एक दिन आके दरबार में कहा कि कोई आया और मेरी छाती पे बैठ गया और मेरी दाढ़ी खींच दी, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए बताओ? तो लोगों ने कहा कि उसके हाथ काट देने चाहिए, उसको सूली पे चढ़ा देना चाहिए। लोग सब बोले। बीरबल, वो बहुत दुखी हो गया अकबर। वो बीरबल को पूछा, अरे बीरबल तुम बताओ, तुम क्यों चुप बैठे हो? तो बोले उन हाथों को सोने के कंगन पहनाने चाहिए। हाँ, सब दरबारी हैरान और अकबर बिल्कुल प्रसन्न। बोले अच्छा, वेरी गुड, तुमको कैसे पता चला? ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तो बोले क्योंकि ऐसा काम जहाँ पर ना आपके सामने तो आपका बच्चा ही कर सकता है। मतलब क्या? मोटिव। उसका मोटिव नहीं था, वो चाहे दाढ़ी खींच रहा था, कोई दूसरा आदमी जाके दाढ़ी खींचे तो उसको तो सीधा मृत्युदंड। यहां पर मोटिव, तो इंटेंशन और मोटिव, उसके पीछे की भावना क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किलिंग समवन इज गुड और बैड? बैड ना? सोल्जर किल्स, राइट? गुड और बैड? गुड। अच्छा, निहत्थे पे वार करना, कोई बेहोश पड़ा हो उस पे वार करना, बैड ना? सर्जन? तो देखो बात ऐसी मोटिव पे होता है। वो डॉक्टर जान बचाने के लिए वो काट रहा है आपका पेट, वो जान बचाने का मोटिव है। एक्शन तो काटने का है, पर मोटिव क्या है? जान बचाने का। इसीलिए वो भगवान की तरह पूजा जाता है। तो द एटीट्यूड बिहाइंड, तो हम कर्तव्य कर्म करें और समझें कि चलो इट इज टू बी डन, देयरफॉर आई डू इट, बट व्हाट शुड बी द एटीट्यूड?
इट इज द सीक्रेट लाइज इन द एटीट्यूड. हम जब कहते हैं कि वी हैव सिंपल एक्शंस, तो एक्शन असल में इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. एटीट्यूड क्या होता है? अच्छा, वी आर परफॉर्मिंग अ ड्यूटी, ठीक है. अब वो ड्यूटी, एनी ड्यूटी आई परफॉर्म, इट इज टूवर्ड्स समवन और समथिंग. ड्यूटी तो वही होती है. हम जब कहते हैं कि कोई ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, तो वो कर्तव्य किसी के प्रति होती है. जैसे मैं नागरिक हूं तो देश के प्रति मेरा कर्तव्य है. मैं इस सामाजिक प्राणी हूं तो समाज के प्रति मेरा कर्तव्य है. मैं एक भाई हूं तो मेरे बहन या भाई के प्रति मेरा कर्तव्य है. मैं पुत्र या पुत्री हूं तो मेरे माता पिता के प्रति मेरा कर्तव्य है. तो सभी जगह पे किसी की प्रति वी परफॉर्म अ ड्यूटी फॉर समवन, डेडिकेटेड टू समवन, राइट. नाउ वो जो ऑल्टर ऑफ डेडिकेशन होता है, जिसको हम समर्पित करके अपना कर्तव्य करते हैं, वो क्या है? हियर लाइज द सीक्रेट ऑफ एक्शन. कि व्हाट इज दैट ऑल्टर टू विच आई डेडिकेट माई एक्शंस. मैं किसके लिए कर रहा हूं? इफ आई एम डूइंग इट फॉर समथिंग वेरी वेरी ऑर्डिनरी, तो मेरा इंस्पिरेशन कितना होगा? ऑर्डिनरी. कितना आउटपुट होगा? ऑर्डिनरी. और उससे सुख कितना मिलेगा? ऑर्डिनरी, शॉर्ट लिव्ड. कि मैं क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, व्हाट इज माई इंस्पिरेशन. तो कोई कहता है नहीं नहीं, मुझे एंड ऑफ द मंथ आई विल बी पेड, इसीलिए मैं करता हूं ये काम. ओके, नॉट बैड, ठीक है. यू आर दैट इज व्हाट इंस्पायर्स यू. बट वो कितना इंस्पिरेशन देगा? अगर वो शाम को 6 बजे तक है ऑफिस, आपको 4 मिनट भी ज़्यादा काम करने को बोला जाए, बोले नहीं नहीं मेरा टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया. क्यों? बिकॉज आई एम पेड ओनली अप टिल 6 o'clock. उसके बाद मैं क्यों रुकूं? हाँ. एंड नेचुरली द क्वालिटी ऑफ माई वर्क विल सफर, बिकॉज मेरा एटीट्यूड ही उस जगह पे वो काम करने का खत्म ही हो गया मेरा. तो सिर्फ वेतन हो तो एक बात है. अच्छा, दूसरी बात, नहीं 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 मैं अच्छे से काम करूंगा तो आई विल बी द गुड बुक्स ऑफ माय बॉस एंड देन स्लोली आई विल गेट सम प्रमोशन, आई विल गेट सम पर्क. हाँ, वेरी गुड. तो ये दूसरी बात हो गई. तो अब मेरा इंस्पिरेशन क्या होगा? बॉस अंदर है कि नहीं. वो अगर चले गए तो बस बैठो, चाय पियो. मतलब तो मेरा इंस्पिरेशन क्या है? व्हाट इज इट दैट इज द ऑल्टर ऑफ माई डेडिकेशन? वेयर मैं ड्यूटी कर रहा हूं, पर ड्यूटी भी किसके लिए कर रहा हूं? व्हाट इज इट दैट आई एम डेडिकेटिंग इट टू? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी ऑल नो दैट जापान वॉज डेवस्टेटेड. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जो यूज हुआ था, जापान वॉज इन अ वेरी वेरी बैड स्टेट. पर वेरी शॉर्ट पीरियड में जापान बिकेम अ डेवलप्ड कंट्री, सुपर पावर, राइट. क्या हुआ इतने शॉर्ट स्पैन में? कैसे जापान डेवलप्ड सो मच? क्या था उनका सीक्रेट, क्या था? तो somebody informed कि वहाँ जब when the country was being rebuilt, हर एक व्यक्ति को एक मोटो दिया था, एक लक्ष्य वाक्य दे दिया था, और वो था माई पर्सनल बेस्ट फॉर जापान. तो मैं जो कर रहा हूं, फर्स्ट थिंग इज आई गिव माई पर्सनल बेस्ट एंड दैट आई एम गिविंग फॉर द कंट्री, not for my family. I am not earning for my family. I am not doing it just for my production unit or my organization. I am doing it for the country. Now एक छोटा सा, मान लीजिए एक वर्कर है, वो असेंबली लाइन में वो नट बोल्ट टाइट कर रहा है, सामान्य वर्कर है. वो बैठ के, जैसे वो असेंबली लाइन है उसमें नट बोल्ट टाइट करने का काम है उसको. अब उसके सामने यदि वो लक्ष्य हो कि I have to do for Japan, now how important he will feel, what will be his level of inspiration, and at the end of the day, whether payment day or no payment day, उसको at the end of the day उसके मन में क्या होगा? आज मैंने जापान के लिए कुछ किया. So what is the level of inspiration? What is the level of satisfaction at the end of it? तो मैं किसको डेडिकेट कर रहा हूं अपने एक्शंस?
This altar of dedication is very, very important. Often we do not have such an altar, or even if we have something very, very low. बहुत ऑर्डिनरी. तो ऑल्टर ऑफ डेडिकेशन जब कोई उच्च चीज होती है, समथिंग वेरी नोबल, ग्रेट, देन व्हाट हैपेंस? माय इंस्पिरेशन इज ऑल्सो एज मच. आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द GDP ऑफ माई कंट्री, लेट अस से. देन ऑटोमेटिकली, और ऐसे डेडिकेटेड एक्शन में क्या मेरा फायदा होगा या नहीं होगा? विल आई बी बेनिफिटेड और नॉट? If the altar of dedication is greater and higher, automatically I am included in it. यदि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करता हूं और दूसरा अपने देश के लिए कुछ करता हूं, तो जब देश के लिए करता हूं तो मेरा परिवार इंक्लूडेड है ना. ऐसा थोड़ी कि मेरा परिवार भूखे मरेगा. तो आप यदि सोचें तो ये ऑल्टर ऑफ डेडिकेशन कुछ ऊंचा रखना. तो परफॉर्मिंग ड्यूटीज, यस, बट विद द एटीट्यूड ऑफ डेडिकेशन टू समथिंग नोबल, समथिंग ग्रेट, समथिंग परवेजिव. ऐसे जब हम एक्शंस करते हैं, देन व्हाट हैपेंस? नाउ द टू डू लिस्ट इज नॉट माई टू डू लिस्ट. देन व्हाट हैपेंस? वो एक्टिव वॉइस जो होता है कि मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे पैसिव वॉइस में ये करना चाहिए, ये करने योग्य है, और करने लगता हूँ मैं. और व्हेन आई स्टार्ट डूइंग सच एक्शंस, इट इज़ नॉट burdening me, it is not applying any kind of pressure upon me. And when I perform this kind of action dedicated to something noble, इट कुड बी देश के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, कुछ नहीं तो कम से कम हमारे एंसेस्टर्स के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे समथिंग ग्रेटर, नॉट जस्ट वेरी लिमिटेड टू मी, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन. इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा परवेजिव. या मैं ईश्वर के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं गुरु के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ, इस तरह से कुछ भाव हो, तो देन व्हाट हैपेंस इज आई हैव ट्रांसेंडेड दैट level of desire. I have gone to something higher. And when I offer my duties with such dedication, जो result आएगा, what will the result be like? Will I feel, will there be any expectation also? I'll feel very happy. अरे वाह क्या बात है, बढ़िया, अच्छा हो गया. और अगर नहीं भी आया उतना, to that extent नहीं भी आया, we know that it doesn't belong to me. It is dedicated already to my country. It is dedicated to the Lord. So it belongs to the country. It belongs to the Lord. So where am I owning it? So whatever I get, I happily share. तो जब भगवान को हम देते हैं ना, तो जब चढ़ाते हैं, वो भोग चढ़ाते हैं या नैवेद्य चढ़ाते हैं, और फिर जब वापस मिलता है उसको बोलते हैं प्रसाद. वो प्रसाद जो होता है, वो प्रसाद हम क्या लेके छुप के किसी कोने में जाके खा लेते हैं क्या? प्रसाद जब होता है क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट एंड सबके साथ मिल बांट के खाते हैं. और मिल बांट के भी खाते तो कभी कभी इतना सा एक छोटा सा पीस मिलता है हमको, उसको भी हम टिश्यू में बांध के घर ले जाएंगे. फिर घर में 10 लोगों होंगे तो सबको थोड़ा थोड़ा देंगे. फिर थोड़ा सा वो टिश्यू में चिपका होगा, वो थोड़ा सा लेके प्रसाद खा लिया. We feel satisfied only with so much. And distribution, because we want to distribute, we want to take it to as many people as possible. मुझे मिला, आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो. सो ऐसे डेडिकेटेड एक्शन का जो रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट जितना भी मिले, जो भी मिले, जब भी मिले, जिस रूप में भी मिले, हम मिल बांट के उसको खाते हैं. और जितना हमको मिलता है उससे हम बड़े खुश हो जाते हैं. काम्य कर्म से कितना विपरीत है ये. काम्य कर्म में जितना मिला, जैसा मिला, वो सब कंडीशंस फुलफिल हो तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. यहां पर एक दाना मिल गया तो भी मिल बांट के खाने का आनंद है, और जो मिला उसमें पूरा सेटिस्फैक्शन है. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, when we are performing an action dedicated to a great ideal,
उस समय पे दैट परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन इटसेल्फ इज फुलफिलिंग। यदि मुझे मान लीजिए कि मुझे चुना जाए टू गो टू रिप्रेजेंट इंडिया फॉर ऑन इन द ओलंपिक्स, मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं है कि मैं जा सकूं, बट एग्जाम्पल देने में क्या जाता है तो मान लीजिए कि ओलंपिक्स में मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करके जाने को बोला जाए। जब मैं बोलता हूं मतलब हम सब अपने आप को सोच सकते हैं कि हम गए हैं ओलंपिक्स, हमारा जस्ट बाय गोइंग देयर एंड सेइंग इंडिया, तो हम जाके खड़े होते हैं वहां पर, इज इट नॉट फुलफिलमेंट इनफ? कितने खुश होते हैं। यस, वी वुड वांट टू गेट अ गोल्ड, नो डाउट अबाउट इट, वी विल पुट इन आवर बेस्ट, बट द अटेम्प्ट टू डू दैट इटसेल्फ इज फुलफिलिंग, है कि नहीं? हम थोड़ा सा करते हैं, उसी में हमको खुशी मिलती है, दैट इटसेल्फ, वो मेरी खुशी वहीं से शुरू हो जाती है। मेरी खुशी वो नहीं है कि जिस दिन मुझे मेडल मिलेगा उस दिन मैं खुश होऊंगा, मैं सिलेक्ट हुआ उसी दिन मैं खुश हो गया, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं उसी दिन मैं खुश हूं, मैं वहां जाके जो भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं उसमें मैं खुश हूं, मार्च पास्ट कर रहा हूं उसमें मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि नाउ आई रिप्रेजेंट माई कंट्री। सो डेडिकेशन जितना ऊंचा होता है उतना सेटिस्फैक्शन भी है। ड्यूरिंग द एक्शन ऑल्सो आई एम सेटिस्फाइड, एंड एट द एंड व्हेन रिजल्ट आता है तब भी आई एम सेटिस्फाइड। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो यदि हम अपने कर्तव्य कर्मों को करें डेडिकेटेड टू सम ग्रेट आइडियल, तो हमारी खुशी तो वहीं शुरू हो जाती है। काम्य कर्म में क्या होता है? मुझे ऐसा फल मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मतलब माई हैप्पीनेस इज पोस्टपोन्ड, फ्यूचरिस्टिक हैप्पीनेस है। और यहां मैं कर्म कर रहा हूं तभी खुशी है, और करने के बाद भी खुशी ही खुशी है, और जो भी उसका फल मिलता है सबके साथ बांट रहा हूं, यानी मैं अकेला नहीं, सभी को खुश करना चाहता हूं मैं। And when everybody else is also happy, my happiness is safe. When I am surrounded by sorrowful people, I cannot be happy. But if I am surrounded by happy people, I am also happy, and my happiness is there steady all the time. So which means that ये action, तो action यानी कोई specific action नहीं है। जब हम कहते हैं simple actions for हैप्पी लिविंग, तो ये सिंपल मतलब क्या? कोई भी एक्शन हो, फर्स्ट फिल्टर क्या है? फर्स्ट फिल्टर इज इट अ ड्यूटी और इज इट फॉर माई फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स? फर्स्ट फिल्टर, तो इट हैज टू बी अ प्रॉपर ड्यूटी। सेकेंड फिल्टर, व्हाट इज इट डेडिकेटेड टू? इज इट डेडिकेटेड टू अ हायर आइडियल और इज इट समथिंग वेरी ऑर्डिनरी? सो इफ इट इज डेडिकेटेड टू अ हायर आइडियल, देन ये दो फिल्टर्स यदि हमने किए, तीसरा इज एन आउटकम ओनली, कि जो रिजल्ट आएगा मैं उसको चीयरफुली स्वीकार भी कर सकता हूँ और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके मैं खुद भी उसको एंजॉय कर सकता हूँ। तो यानी दिस इज कॉल्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स, दिस थ्री थिंग्स, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, डेडिकेटेड टू अ हाई आइडियल एंड एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स चीयरफुली, दिस टुगेदर इज कॉल्ड कर्म योग। And this karma yoga only is the simple actions. So it is not a particular action. हम क्या कर रहे हैं वो इतना important नहीं है जितना हम कैसे कर रहे हैं। तो कर्तव्य बुद्धि से, अर्पण बुद्धि से, समर्पण भाव से जब हम करते हैं और उसके रिजल्ट को हम चीयरफुली एक्सेप्ट करते हैं, that itself ensures happy living. तो this हमारे जो हैप्पी लिविंग के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, दीज आर द सिंपल एक्शंस, मीन्स हाउ वी डू इज द सिंप्लिसिटी इन दैट, वॉट एवर वी डू, बट ड्यूटी एंड डेडिकेशन, ये चीज हम याद रखें। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि जैसे हमने कहा चाय के लिए वी हैव टू know and then do, right? Knowledge is also necessary. तो कौन सा knowledge, कैसा knowledge, and what do we have to know? Because action के पहले knowledge जरूरी है. Without knowledge, what action?
I want to become a doctor. Okay, then now do I know how to become a doctor? Then I have to be guided. तो पहले मुझे नॉलेज मिलता है कि नहीं, तुम पहले जब चॉइस मिलता है तब साइंस स्ट्रीम लो, फिर तुम बायोलॉजी पढ़ो, फिर उसमें मेहनत करो, फिर एंट्रेंस टेस्ट दो, फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो, ठीक से पढ़ाई करो, उसके बाद और कुछ सालों के लिए स्पेशलाइजेशन वगैरह करो, तब जाके तुम अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। तो ये नॉलेज मिला, फिर वो नॉलेज पे एक्शन करना है। तो ये जो हम एक्शन की तो हमने बात की, बट बेस्ड ऑन विच नॉलेज, व्हाट इज दैट नॉलेज, व्हाट इज दैट ऑल्टर दैट वी नीड टू डेडिकेट एवरीथिंग टू, एंड हु इज द वन हु इज डेडिकेटिंग एवरीथिंग। तो वो जो नॉलेज है जिसके बारे में कल भी हमने थोड़ा सा विचार किया, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट अवेयरनेस, नॉलेज एंड हैप्पीनेस, तो किसका अवेयरनेस, किसके बारे में नॉलेज। तो तब हमने प्रश्न उठाए थे कि मैं क्या अपने आप को जानता हूँ। तो वी विल टॉक अबाउट दिस नॉलेज टुमारो, बिकॉज विथ नॉलेज ओनली एक्शंस कैन बी सिंप्लीफाइड, एंड दो सिंपल एक्शंस ओनली विल लीड टू हैप्पी लिविंग. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट एस्पेक्ट टुमारो. ठीक है, विल क्लोज विद अ प्रेयर. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.